Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. So this is going to be the last lecture for idioms and phrases series for ISS examination. और आज की क्लास में आई वुड ट्राई टू कवर अप मोस्ट ऑफ देम जितने भी बचे हुए हैं, और अगर कवर हो जाते हैं तो इट इज़ फाइन, और अगर नहीं हो पाते तो आई शैल ब्रिंग अनदर लेक्चर जिसके अंदर थोड़े बहुत जो रह गए हैं इधर उधर से आई गैदर देम अप, और फिर हम एक और सेशन रख लेंगे इसके बाद अगर रहती है तो. टिल देन यू कैन कमेंट मी डाउन कि अगला सेशन किसके ऊपर लेकर आना है. यू वांट मी टू कवर अप विद द जीएस सेशन ऑफ योर्स, या फिर आप चाहते हो कि आई शुड गो विद द इंग्लिश ओनली, दैट इज द प्रेसी राइटिंग और द पैराग्राफ राइटिंग, जो भी आप चाहते हो आई शैल ब्रिंग इट फॉर यू ऑल ऑन द यूट्यूब. ओके, so let's start with our lecture. the first the first idiom for today is whet your appetite. Wait a second. This though we did yesterday, na? Okay, okay. We shall do the another one. Okay. The first one says with a vengeance. इसका मतलब होता है, आप लिख लो यहाँ पर हद से ज्यादा. हद से ज्यादा. अगर हद से ज्यादा चीजें बढ़ने लगे तो उसको बोलते हैं विद अ वेंगेंस. यानी कि ये बताता है द डिग्री टू विच समथिंग हैज अकर्ड. ठीक है, तो ये वो डिग्री बताएगा कि किस हद तक, हद से ज़्यादा अगर चीज़ें हो रही हैं तो उसके बारे में इट विल टेल. जैसे कि आप हद से ज़्यादा लगन से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो ताकि आप आईएसएस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सको. एक तो ये सेंटेंस फ्रेम हो सकता है. या फिर आप कह सकते हो कि हद से ज़्यादा जो है क्राइम्स बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर, या आप ये बोल सकते हो हद से ज़्यादा डाउरी सिस्टम जो है वो इरेडिकेट किया जा चुका है. या फिर बहुत सारे सीन्स हो सकते हैं हद से ज़्यादा. तो for today that I will be framing a sentence is the storm hit the coast with widespread damage. Why am I putting extra things? Okay. The storm hit the coast with a vengeance, causing a widespread damage. अब हद से ज़्यादा तेज़ी से टकराया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि क्या डैमेज भी हुआ है. Now we are moving on to the next idiom which says with open arms. मतलब ओपनली या फिर वार्मली अगर आप किसी का वेलकम करते हो तो उसको बोलते हैं क्या, विद ओपन आर्म्स. जैसे कि अगर मुझे इसमें ही सेंटेंस फ्रेम करने की बात करें तो हम क्या फ्रेम कर सकते हैं. In order to frame its sentence, what I can say is the fans greeted the rock star with open arms, screaming and. जब भी कोई फैन या फिर रॉक स्टार अपने फैन से मिलने के लिए जाता है तो बहुत बहुत ह्यूज क्राउड होता है. अगर आप गए हो किसी फैन शो के अंदर, या फिर मैं बोलूँ बहुत सारे शोज होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर क्योंकि मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ. तो अगर आप किसी ऐसे शो के अंदर गए हो तो जिस किसी
ऐसे इंसान के शो में जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो लोग देखते हैं, चीखते हैं, तो वो चीख-चीख के पागल हो जाते हैं। दे स्टार्ट स्क्रीमिंग, येलिंग एंड दे स्टार्ट हूटिंग। तो वो सब सिनेरियो जब क्रिएट हो जाता है, तब आप यूज़ कर सकते हो विद ओपन आर्म्स। या फिर आप इसके लिए एक और टर्म यूज़ कर सकते हो कि लोगों को अगर आपको घर पे बुलाना है, तो यू विल बी वेलकमिंग देम विद योर ओपन आर्म्स। ऑब्वियसली कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो आप चाहते हो कि आए दिन आए रहे हमारे घर पे, ठीक है? या तो वो गेस्ट हो सकते हैं, और कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम विजिट करते हैं, तो उनका भी आप खुल के, दिल खोल के स्वागत करते हो, ठीक है? या फिर किसी की ऑस्पिशियस प्रेजेंस अगर आपको चाहिए, जैसे कि शादी के इनविटेशन के ऊपर लिखा रहता है बहुत बार, तो उसके लिए भी आप ये टर्म्स जो है वो यूज करवा सकते हो। द फैंस ग्रीटेड द रॉकस्टार विद ओपन आर्म, स्क्रीमिंग एंड cheering। लिख लो यहाँ पर cheering, ठीक है? ऑल राइट, नाउ we are moving on to the next idiom. The third idiom for today, it says, without a particular reason, या फिर अगर लिखा है विदाउट अ राइम, या फिर विदाउट अ रीजन। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? बेवजह। अगर कोई चीज बेवजह हो रही है, तो उसको क्या बोलोगे? बेवजह, ठीक है? तो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन आप इसको लिख सकते हो, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, ठीक है? अगर कोई चीज बेवजह हो रही है, तो उसके लिए आप बोलोगे क्या? सॉरी, without a particular reason. In order to frame its sentence, what we can say is, we can say that I am feeling very happy today without a rhyme, ठीक है? या फिर आप इसके लिए दूसरा भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, जो कहता है क्या कि बॉस ने एम्प्लॉयर्स को निकाल दिया है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट फीलिंग आ गई है, ठीक है? तो दिस सेंटेंस यू कैन फ्रेम, मीनिंग तो मैंने बता दिया इसका। व्हाट आई वाज थिंकिंग टू टेल यू वाज, हाँ, होमवर्क दे रहे थे, तो होमवर्क में यू विल बी फ्रेमिंग अ सेंटेंस रिलेटेड टू व्हाट, द एम्प्लॉय रिमूव्ड वेरियस वर्कर्स, या फिर यू कैन मेंशन द क्वांटिटी और द नंबर, ठीक है? तो दैट यू कैन मेंशन द बॉस रिमूव्ड, you can specify the amount or number of employees from the job, which led to the feeling of discontent among the workers or rest of the employees or whatever. तो ऐसा रिलेटेड आप सेंटेंस एक बनाओगे इन योर होमवर्क। और रिमूव करने का रीजन क्या लिखोगे? विदाउट अ पर्टिकुलर रीजन यू कैन यूज, विदाउट राइम यू कैन यूज, और विदाउट अ रीजन यू कैन यूज। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फोर्थ idiom for today, which says word of mouth। वर्ड ऑफ माउथ मतलब वर्बल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई चीज का आदान प्रदान हो रहा है वर्बली, वर्बली मतलब बोल बोलकर आपको हम सिखा रहे हैं। अगर मैं बोर्ड यूज नहीं करती हूँ, या फिर इफ आई डोंट राइट एनीथिंग ऑन द बोर्ड, if I give you explanation or if I give you information without writing on the board, that means I would be explaining you, I would be giving you the word of mouth। मतलब बोल बोलकर we are just exchanging the information, तो उसको बोलते हैं क्या? Sharing of information with the word of mouth। In order to frame a sentence, what we can say is, the new restaurant became popular through
word of mouth with people raving for its delicious food. कुछ कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, जैसे कि यूट्यूब के थ्रू पॉपुलर हो जाती है या फिर वायरल हो जाती हैं कुछ कुछ चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा फेसबुक के हेल्प से पॉपुलर हो जाती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो दैट इज़ अगेन वर्ड ऑफ माउथ। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जो फूड के बारे में, फूड से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, दे विल बी स्पीकिंग अबाउट द फूड और द कंटेंट विल बी फिल्ड विद द फूड आइटम्स, और जो भी उन्होंने खरीदा हुआ होता है उसी से रिलेटेड अगर वीडियो सामने आ रही हैं तो आप उससे याद रखना वर्ड ऑफ माउथ, मतलब मुंह से पानी आना, निकलने से कुछ ध्यान रख लेना। और उसके ऊपर ही मैंने एक सेंटेंस बनाया। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि मुंह से पानी आ रहा है, नो, मीनिंग इज डिफरेंट। मीनिंग क्या है, वर्बली अगर आप चीज़ों का आदान प्रदान कर रहे हो इन्फॉर्मेशन का, तो वो होगा इसका मीनिंग। या तो आप ये सेंटेंस रेस्टोरेंट से रिलेटेड बना सकते हो, या फिर आप क्या बना सकते हो, आजकल जो है आदान प्रदान करना वर्बल इंफॉर्मेशन का इधर उधर करना, तो वो थोड़ा रिस्की चलता है। रिस्की क्यों चलता है, क्योंकि वी डू नॉट हैव द ऑल द डॉक्यूमेंट्रीज या फिर रिटन इन्फॉर्मेशन, वी डू नॉट हैव, बिकॉज वी आर नॉट पोजेसिंग द रिटन और द डिटेल्ड वर्जन। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, थोड़ी मिसमैच हो सकती है, इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, तो आप उससे भी रिलेटेड बना सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो आजकल के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी वी कैन से डिपेंडेंट ऑन वी कैन से मोबाइल फोन्स, या फिर दे वांट प्रूफ्स, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ड ऑफ माउथ है दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल। तो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन क्रिएट वन सेंटेंस ऑफ योर्स। तो अभी के लिए जो मैंने बनाया है दैट इज, आप इस सेंटेंस को याद रखने के लिए क्या कर सकते हो कि जो लोग फूड से रिलेटेड व्लॉग्स बनाते हैं उनके बारे में सोचो और फिर सेंटेंस बना दो, ठीक है। तो दिस सेज the new restaurant became popular through the word of mouth, with people raving for its sorry raving for its delicious food. Now we are moving on to the next idiom, the fifth one, which says, the fifth idiom, it says, work like charm, मतलब worked very well, worked very well, या फिर आप लिख लो वर्क लाइक ड्रीम। मेरा तो सपना पूरा होने जैसा हो गया, मतलब कि कह सकते हो कि कोई प्लान था बहुत ज्यादा अच्छे से हुआ है, तो आप बोल सकते हो प्लान वर्कड सक्सेसफुली। एक और इसी से रिलेटेड है जो कहता है ह्यूमन सर्विस। इसका भी मतलब क्या है, एक्सीलेंट सर्विस या फिर एक्सीलेंट वर्क, ठीक है। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है। अगर मुझे इनसे ही रिलेटेड एक सेंटेंस फ्रेम करना है तो आई कैन से दैट द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट worked like a charm, removing all the bugs. Bugs I hope you understand, क्योंकि आपको कंप्यूटर भी पढ़नी है, तो बगिंग एंड डीबगिंग तो आपको पता होगा। तो हमने कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर का अपडेट कर दिया है जो कि चार्म की तरह काम कर रहा है। वर्क लाइक ए चार्म का मतलब हो गया बड़े अच्छे से काम कर रहा है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे जितने भी सिस्टम के अंदर जितने भी बग्स थे उसकी क्या हो गई है, डीबगिंग हो गई है। Now we are moving on to the next idiom, the sixth one, which says worth its weight in gold। यानी कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कोई चीज है, या फिर आप कह लो इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। नाउ अब इसको याद रखने के लिए टेक्निक तो गोल्ड से रिलेटेड है। गोल्ड आजकल क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो बस उसी से आपको ये सेंटेंस जो है वो इडियम जो है वो याद हो जाएगा। नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस व्हाट वी कैन से इज द न्यू team member is worth her weight in gold. She solved many problems already. ये वाक्य एक बॉस कह रहा है जिसने अभी रिसेंटली किसी को हायर किया है, और हायर करने के बाद उसने क्या बोला कि ठीक है, अगर इतना प्राइस ले रही है, इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल, इतना ज़्यादा सैलरी ले रही है, तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी आते के साथ ही मतलब उसने मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉर्ट आउट कर दिया है। ठीक है, तो वी कैन से इज वर्थ हर वेट इन गोल्ड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेवेंथ idiom which says wrap my head around it। रैपिंग माई हेड अराउंड इट का मतलब होता है किसी चीज को समझना, कॉम्प्रिहेंड, टू कॉम्प्रिहेंड समथिंग विच वन कंसिडर्स चैलेंजिंग। आपने कभी पजल सुलझाई है या फिर डिटेक्टिव डिटेक्टिव की तरह डिटेक्टिव डिटेक्टिव खेला हो? तो उसमें क्या होता है कि आप एक कोई ऐसा रोल प्ले कर रहे होते हो जिसके अंदर आपको गुत्थियां सुलझानी होती है, मतलब चीजें जो इलझ चुकी हैं उनको सुलझाना होता है। तो बस उसी से रिलेटेड है ये। आप इसको लिख सकते हो गुत्थी सुलझाना। एक होता है पजल्स को सॉल्व कर लो आप घर पे बैठ के, एक होता है कि केसेस के अंदर चीजें जो है बहुत ज्यादा लग जाती है, तो आप उनको सॉल्व करना चाहो तो वो कर सकते हो। अब अगेन आई विल सजेस्ट यू कि थ्रिलर मूवीज देखोगे तो दिमाग उसकी तरह चलना चालू होगा। क्या होगा, अगर आपने एक दिन थ्रिलर मूवी देख ली तो आप हर किसी को उस निगाह से देखोगे कि हाँ, ही और शी मस्ट बी हाइडिंग समथिंग, और इसकी कोई लाइफ होगी जिसके अंदर ये कुछ ऐसे 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 प्लान कर रहा होगा। या तो आप हर किसी को शक के दायरे से देखोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, हर किसी के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लोगे, यू विल बी स्टार्टिंग एक्टिंग लाइक अ विक्टिम, या फिर आप खुद एक जासूस की तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे। तो कुछ भी हो सकता है, जिस भी एक्टर या फिर जिस भी कैरेक्टर से आप खुद को रिलेट कर पाओगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खुद के अंदर डालना चाहोगे, तो वैसा आप रिलेट करोगे। पर यहाँ पर आपको डिटेक्टिव की तरह हमेशा बिहेव करना है, क्योंकि आपको क्या सुलझानी है, गुत्थियां सुलझानी है। गुत्थियां सुलझानी है मतलब पजल सॉल्व करनी है एक तरीके से। Now, in order to frame its sentence, what we can say is sorry, I am trying to wrap my head around this new project, but it is quite challenging। एक होता है कुछ लोग ट्रिग्नोमेट्री में इलझ जाते हैं, कुछ लोग क्वांटम में इलझ जाते हैं, कुछ लोग फिजिक्स में इलझ जाते हैं। तो अब आप सोच लो आपके लिए कोई इन तीनों में से कोई एक गुत्थी है, और अगर आप तीनों में से कहीं भी नहीं इलझ रहे हो तो आप कोई ऐसा कंसेप्ट ले आओ जहां पर आप इलझते हो। ठीक है, तो वो आपको सुलझानी है। तो उससे रिलेटेड भी आप जो है सेंटेंस अपना फ्रेम कर सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट की जगह बस आप वो टर्म मेंशन कर देना। जैसे कुछ लोगों को केमिकल रिएक्शंस याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जगहों के नाम याद नहीं कर पाते। व्हेन वी कम टू ज्योग्राफी ना,
तो उसमें बहुत सारी जगहें होती हैं जिनके बारे में यू नीड टू नो, है ना? उससे क्या होगा, देखो अगर आप ज्योग्राफी का सेंटेंस या फिर आंसर फ्रेम कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि टीचर बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रेस हो जाता है कि अरे वाह, पता है कि राबी क्रॉप्स यहाँ की जगह यहाँ उगते हैं, ये पॉइंट्स मेंशन्ड है, हाँ तो ठीक है, मार्क्स दे देने चाहिए। खारिफ का ये उग रहा है, हाँ तो ठीक है, मार्क्स दे देने चाहिए। सीजन यू हैव मेंशन, ठीक है। उसके बाद आपने प्लेसेस मेंशन कर दिए, ठीक है। आपने जगहों के नाम लाइक डायरेक्शंस अगर मेंशन कर दिए तो भी बहुत बढ़िया बात है, तो उसी से टीचर इंप्रेस हो जाता है। तो वो चीज़ खैर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जिसमें भी आप एलिज जाते हो, आप वो न्यू प्रोजेक्ट की जगह यू कैन टर्म दैट प्लेस एज वेल। तो यहाँ लिखा है मैंने रैप माई हेड अराउंड दिस न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 8th idiom which says टाइम टाइम हैज कम होता है या फिर होता है योर नंबर इज अप। इट सेज योर नंबर इज अप, मतलब टाइम हैज कम when someone has to suffer a disaster। जिसको कहते हैं ना लंका लगने वाली, अब तो आ गया है समय, तो लंका लगने वाली है वाला सीन यही है, योर नंबर इज अप, ठीक है। तो उसके लिए कह सकते हैं क्या, when the boss called him into the office, he understood that his number was up। अब पता है, चोर के मन में खुद शैतान बैठा होता है, तो उसको पता है उसने काम नहीं किया। अब बॉस ने भी बुला लिया, पता है काम नहीं किया, तो क्या है, लंका लगेगी ना। तो बस उसी को बोल रहे हैं क्या, हिज नंबर वॉज अप, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, द 9th वन, विच सेज the 9th one says जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब कोई भी एक ऐसी पॉलिसी जो चाहेगी कि मेरे रूल्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जाए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्या, अ पॉलिसी नॉट अलाउइंग एनी वायलेशन, कोई वायलेशन नहीं चाहिए, मेरे जितने रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम रहने चाहिए। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी जो अपने से बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अलाउ नहीं करती, जीरो टॉलरेंस माना जाएगा, तो उसको बोलोगे क्या, जीरो टॉलरेंस। अब मुझे इसी से रिलेटेड कोई सेंटेंस फ्रेम करना है, तो आई कैन से दैट the school has zero tolerance for bullying, resulting in immediate disciplinary action। समझ में आया, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस है कैसे, कुछ स्कूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, तो मैंने तो उसके ऊपर बनाया। अगर आप कोई भी रूल वायलेट कर देते हो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो उससे भी रिलेटेड यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस। इसी से रिलेटेड, इसी से तो रिलेटेड नहीं है, एक इडियम है वो कहता है जिप योर लिप। जिप योर लिप आपने सुना होगा, हम जिप तो कर लेते हैं, अपनी जैकेट का जिप कर लेते हैं, बैग जिप अप कर लेते हैं। जिप योर लिप का मतलब है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, जो सीक्रेट दबाए बैठे हुए हो मन में वो दबाए बैठे रहो। तो जिप योर लिप का इशारा कौन करेगा, जिसने कोई सीक्रेट पार्टी प्लान की है, वो जिप योर लिप का इशारा करेगा।
तो आप उससे रिलेटेड ये सेंटेंस आप खुद से फ्रेम करोगे और बहुत ही ज़्यादा ईजी सा आइडिया में। उससे पहले ज़ीरो टॉलरेंस आपका एक PYQ में था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप ये याद रख सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द 10th idiom which says it says that your guess is as good as mine। मतलब जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे भी पता है। अभी रिसेंटली हम लोग आए हैं ट्रैवल करके, और जहां तुम उतरे हो उसी स्थिति में मैं भी हूँ, तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता। आप और मैं कहीं नई जगह पर जा रहे हैं, आप मुझसे पूछने लगो यहाँ पर क्या है, तो आई वुड बी लाइक मैं भी आप ही की तरह हूँ, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या, हैविंग नो आइडिया। एक ऐसा सही होता है जो कहता है ऑन सेम पेज। ऑन सेम पेज का मतलब होता है कि आपके और मेरे ख्याल सेम है। वहां पे आइडिया होता है, ख्याल होता है, दिमाग में इमेज रहती है, हाँ ठीक है कुछ तो पता है, एटलीस्ट वी अग्री ऑन समथिंग। तो ये होता है अग्री ऑन समथिंग, अग्री ऑन समथिंग, या फिर ख्याल सेम है, ठीक है, ये बोल सकती हूँ। अगर आप बोलो कि चलो अभी बुक पढ़ लेते हैं, और मैं भी बोलती हूँ हाँ मैं भी यही कहने वाली थी, चलो अभी बुक पढ़ लेते हैं, तो हम बोलेंगे क्या, वी आर ऑन सेम पेज, ठीक है। अब बुक के पेज पर नहीं, ये वी आर ऑन सेम पेज मतलब वी आर अग्रीइंग ऑन समथिंग, ठीक है। चलो, योर गेस इज एज गुड एज माइन से रिलेटेड आप कह सकते हो क्या, हैविंग नो आइडिया। और जब कोई आइडिया नहीं होता तो इससे रिलेटेड तो बहुत सारे सेंटेंसेस यू कैन फ्रेम, जैसे कि फॉर नाउ व्हाट आई कैन फ्रेम इज, when will the train arrive। आप लिखो, your guess is as good as mine, the schedule is all over the place, ठीक है। तो बस यही था, as good as mine मतलब having no idea। So this was all for today and for the series। तो मुबारक हो, आपने 700 से 800 के करीब लगभग इडियम्स हमने सीख लिए हैं टुगेदर। एक और नई सीरीज आ जाएगी अब, क्योंकि ये सीरीज खत्म हो गई तो ऑब्वियस है नई सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों का लॉस ना हो, दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन अस और कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई लॉस ना हो, तो वी विल बी ट्राइंग टू ब्रिंग अप अ न्यू सीरीज। अब आप लोग बता दीजिए विच सीरीज यू वांट मी टू कवर अप विद द जीके ऑफ योर्स, मतलब जितना भी जीएस होगा। आई शैल स्टार्ट विद वन वन टॉपिक, जैसे कि वी कैन स्टार्ट विद पॉलिटी, और यू वांट मी टू कवर अप विद द करंट अफेयर्स, और यू वांट मी टू कवर अप विद द एसे एंड पैराग्राफ एंड प्रेसी थिंग्स। तो ये आप लोगों के हाथ में है, आप डिसाइड कर लो, एंड देन यू कैन कमेंट मी डाउन, या फिर आप कॉल कर सकते हो हमारे नंबर पर, एंड देन यू कैन इन्फॉर्म डायरेक्टली, यू कैन टॉक टू अस एंड देन यू कैन इन्फॉर्म। तो उससे क्या होगा, थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। आई विल बी ऑल्सो अंडर द इम्प्रे, अभी तो मैं इम्प्रेशन में हूँ कि आप लोग पुरानिया ही कवर कर रहे हो, पुरानी सीरीज ही देख रहे हो, तो दैट विल बी बेनिफिशियल कि मैं थोड़ी और वीडियोज़ ले आऊँ, या तो इंग्लिश से ही रिलेटेड ले आऊँ, बट बिकॉज आई थिंक इंग्लिश बहुत ज़्यादा, हम ज़्यादा डीप में चले गए हैं, ईडियम्स हमने ऑलमोस्ट, मैं बता दूं अगर, तो लेट मी गिव यू अ बेसिक हिंट इन दिस ओनली। अभी तक हमने जो ईडियम्स कवर किए हैं, सपोजिटली वी हैव कवर्ड 18 ईडियम्स, ठीक है, और ईडियम्स आपके पेपर में आते हैं 10 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स तो यहाँ से पक्के हो गए आपके। अब जो रहता है वो रहता है आपका पैराग्राफ राइटिंग, फिर आपके सिनोनिम्स आते हैं या फिर एंटोनिम्स आते हैं, और इसी से रिलेटेड आपकी प्रेसी होगी, कॉम्प्रीहेंशन होगा, ठीक है, और पैराग्राफ ऐसे आएगा। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमने कर लिए हैं, इसकी तरफ हमें मूव नहीं करना है, ये आप देखते रहो, ईडियम्स चलाते रहो। अगर आप चाहते हो तो आई कैन ब्रिंग सेशन ऑन दीज, या फिर अगर आप ये नहीं चाहते, प्लान 2 देखना चाहते हो, तो प्लान 2 मेरा ये है सॉरी, दिस इज प्लान 1, ठीक है जी। और अगर प्लान 2 देखना चाहते हो तो प्लान 2 विल बी कवरिंग अप जीएस।
अब जीएस के भी अलग अलग टॉपिक है, एक आपका ज्योग्राफी है, दूसरा आपका हिस्ट्री है, एंड द थर्ड टॉपिक इज आई गेस पॉलिटी, या और बाकी के 5, सब में से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी का बचा हुआ आता है आपका करंट अफेयर से। ठीक है, तो आप बता दो कि मुझे क्या कवर करना चाहिए जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि एग्जाम से पहले मैं पूरा जीएस कंप्लीट करा दूंगी, बट हाँ, अगर इसमें से टाइमली आप बता दोगे कि आपको ज्योग्राफी करना है, हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, करंट अफेयर्स करना है, तो एक या फिर 2 टॉपिक हम कवर कर सकते हैं, बिकॉज योर एग्जाम विल बी इन, अरे हाँ, योर एग्जाम इज लेट, ठीक है ठीक है। तो आई एम प्लानिंग कि हम जीएस पूरा खत्म कर लेंगे, अगर आप साथ देते हो तो, वीडियोस को लाइक करते हो तो वी कैन कवर दिस जीएस सिलेबस एक दिन के अंदर। आई कैन प्लान 1 डे, वी कैन प्लान 2 वीडियोस, और ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी, कहानी की तरह, आपको वर्बली तो नहीं समझा सकती, पर कहानी की तरह समझाने की कोशिश की जाएगी। पहला प्लान इज दिस कि आप बोल दो कि पैराग्राफ ले आओ, और प्रेसी ले आओ, कॉम्प्रिहेंशन ले आओ, ऐसे ले आओ, ठीक है, या तो आप ये सब चाहो मुझसे, या फिर आप क्या चाहते हो मुझसे, जीएस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स में से कोई एक टॉपिक चाहते हो। ऑब्वियसली एक एक करके ही हम कवर करेंगे, तो इनमें से कोई बता दो, या फिर इन सब में से कोई बता दो, जो भी आप चाहते हो हम वीडियो उसके ऊपर ले आएंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले भूल मत जाना कि बताना भी था, अदरवाइज आई विल बी ऑन ब्रेक देन, ठीक है। तो दैट इज इन योर हैंड्स, व्हाट यू वांट मी टू कम अप विद नेक्स्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।